नमो नमः बच्चों। आज हम अष्टमी कक्षा का षष्ठा पाठा पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ग्रहम शून्यम सुताम बिना। अर्थात घर जो है पुत्री के बिना खाली है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। पाठ को पढ़ने से पहले उसमें प्रयुक्त प्रमुख पद और उनके अर्थ को समझेंगे। भ्रातुजाया भाभी, वांछामि चाहता है, चाहती हूँ। सह साथ, दिष्टया भाग्य से, ह्य बीता हुआ कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्विग्ना चिंतित, वधार्हा वध के योग्य, क्रोडे गोदी में, आयासः प्रयास, निघ्रणम घृणायोग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर, गर्हितम निंदितम, कनिष्ठा छोटी, अपगता दूर हो गया, सन्नद्धा तैयार, श्रुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को पराजित करने में, सकलाशु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहिताम प्रोत्साहित करें। अब हम पाठ के अर्थ को समझेंगे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातुजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी भाभी उदासीन दिखाई देती है। शालिनी भ्रातुजाया चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी पूछती है भ्रातुजाया भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, तुम चिंतित दिखाई दे रही हो, सर्वा कुशलम खलु, सब कुछ कुशल तो है। माला आम शालिनी, माला उत्तर देती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, शीतल पेयम चायम व, ठंडा या चाय। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, मैं इस समय कुछ नहीं चाहती। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की दशा स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा। राकेश भगनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा ही निश्चित की गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सया सह मेलना से समय निर्धारिता। अद्यैव आज ही माला के महिला चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम, उसके सलाह के अनुसार जो हो तद संपादय, उसे करो। शालिनी किम अभवत्, शालिनी क्या हुआ। भ्रातुजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य क्या ठीक नहीं है। अहम तो ह्यः प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वो स्वस्थ नहीं दिख रही हैं। इति प्रतीयते स्म, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राकेश चिंताया विषय नास्ति, राकेश चिंता का विषय नहीं है। तो मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यसि, वह मार्ग में तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी
चिकित्सिका के पास जाते हुए बातचीत करती हैं। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ भ्रातृजाये? भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि। माला कहती है शालिनी अहम मासत्रयस, मैं 3 महीने का गर्भ अपने कोख में धारण किए हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कि मुझे लिंग परीक्षण कर लेना चाहिए। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भम पात्येयम, कोख में यदि कन्या है तो गर्भ गिरा देना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। परम तब भ्राता वार्ता में न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई जो हैं बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुम् अपि कथम प्रभवति। शालिनी भाई ऐसा कैसे सोच सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत वधः, शिशु कन्या है तो मार देना चाहिए। जघन्यम कृत्यमिदम्, यह तो महान अपराध है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सा तव शरीरे स्थितस्य शिशु वधार्थम चिंत्यति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोचता है। त्वं तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण, अभी लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्यते, भाई जब घर आएंगे मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायंकाल भाई आते हैं। हस्तपाद आदिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति। हस्तपाद आदिकं प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर वस्त्राणि च परिवर्त्य और वस्त्र आदि बदलकर पूजा गृहं गत्वा पूजा घर जाकर दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चपि करोति, भवानी की स्तुति भी करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, तत्पश्चात चाय पान एकत्रित होते हैं। राकेश माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसि। राकेश माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी? किम अकथयत् सा, उन्होंने क्या कहा? माला मौनमेवाश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदेव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तभी क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्रिका खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे पिता की गोद में उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेशा अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, और पुनः माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्राता त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षे पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री? किमर्थम, क्यों? 6 मास अनन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 माह के पश्चात सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासा, समय से पूर्व यह कैसा प्रयास? राकेश भगनी बहन, तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, तर्हि अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तो शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, शालिनी तो कोख में पुत्री है तो मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण तेज आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम, हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो तुम।
राकेश, ना हत्या तो ना, नहीं हत्या नहीं। शालिनी, तर्हि किमस्ति निग्रहणं कृत्यमिदं, तो फिर यह घृणित कार्य क्यों? सर्वथा विस्मृतवान्, तुम क्या भूल गए? अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमय विभेदं न कृतवान्। हमारे पिता ने कभी भी पुत्र पुत्री में विभेदं न कृतवान्, पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। सा सर्वदा एव मनुस्मृते पंक्ति इमाम उद्धृति स्म, वह हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को कहते थे। आत्मा वै जायति पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा से ही पुत्र और पुत्री समान रूप से उत्पन्न होते हैं। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी साय और प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टि उत्पादन्य शक्त्या तिरस्कारं करोषि, क्यों सृष्टि की उत्पादन शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? तब मनसि यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यह कुत्सित वृत्ति आई। इदं चिंतयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं परेशान हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश, भगिनी विरम, बहन रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, लज्जिता च अस्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से कभी भी इस तरह के निर्ग्रहण कार्य को स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरी हृदय के संपूर्ण स्नेह के अधिकारिणी है। तथैव आगता शिशु अपि, आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतन प्रति पश्चातापमग्ना अस्मि, मैं अपने इस निंदित चिंतन के प्रति पश्चाताप से युक्त हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, तत्र देवता रमन्ते, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यन्ते, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, तत्र सर्वा क्रिया अफला, वहाँ सारी क्रियाएं विफल होती हैं। अथवा पितृदश गुणा मातेति, पिता के समान गुणों वाली त्वया सन्मार्गः प्रदर्शिता, तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग प्रदर्शित किया गया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी, आलम पश्चातापे, पश्चाताप मत करो। तब मनसा अंधकारा अपगता, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषयोऽयम्, प्रसन्नता का विषय है यह। भ्रातृजाये भाभी, आगच्छ, आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंता को छोड़कर। आगंतुः शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए लग जाओ। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्ता स्थास्यसि, कन्या की रक्षा और उसकी पढ़ाई में लगे रहोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, पुत्रीम पाठ है और पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा एवं, ऐसी सरकार की घोषणा तदेव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सब मिलकर इस चिंतन को यथार्थ रूप में करेंगे। गार्गे श्रुतचिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्र उद्योग पथे चा खेल जगति ख्यात अभिता सायना, स इयं स्त्री शकला सुदिक्षु सबला सर्वे सद उत्साहिताम। अर्थात या गार्गे, जो गार्गे शुद्ध चिंतने, शास्त्र चिंतन में अर्थात शास्त्र ज्ञान में, नृप नये पांचालिका विक्रमे,
द्रौपदी राजनीति और पराक्रम में, लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रुओं के नाश में रानी लक्ष्मीबाई। गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, गगन और विज्ञान के क्षेत्र में अर्थात अंतरिक्ष क्षेत्र में कल्पना। इंद्र उद्योगपते, उद्योगपति में इंद्रा। च खेल जगति ख्याता अभिता साइना, और खेल जगत में अभिता ख्याता चारों ओर से ख्याति प्राप्त साइना। सा एवं स्त्री, वह यही स्त्री। सकलासु दिक्षु सबला, सभी दिशाओं में सबल है। सर्वे सद उत्साहिता, सभी उसका उत्साह वर्धन करें। अर्थात नारी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ है, अतः उसे सभी के द्वारा हमेशा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आशा है बच्चों आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।